जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताया करिए। किसी का हाल चाल जानना सिर्फ हाल चाल पूछना एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि उस हाल चाल से उस व्यक्ति के जीवन में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक साधन है, जिससे अगर सामने वाला खुश है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तकलीफ में है तो कम से कम आप उसे कुछ तो साथ देकर, उसे ढांढस देकर, उसे थोड़ा सा समझकर या समझाकर उसकी परेशानियों से बाहर तो निकालेंगे। बस इसीलिए हर बार पूछती हूँ कैसे हैं आप, और आप भी पूछा करिए उन सब से जो आपके बहुत करीब हैं कि कैसे हैं आप। आज हम जिस विषय पर आपसे बात कर रहे हैं वो है रिश्ते के टूटने पर किन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। जब रिश्तों में खटास आने लगती है, इसका मतलब हमारी कुंडली में बैठे हुए ग्रह कहीं ना कहीं विपरीत चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो ग्रह विपरीत चल रहा होता है वो होता है शनि। शनि जब जब भी आपकी कुंडली के अंदर अपनी नकारात्मक शक्तियों को बढ़ाना चालू करेंगे, तब तब आपके रिश्ते हमेशा आकर आपको दुख, दर्द और तकलीफ देने का काम करेंगे ही करेंगे। शनि की इस स्थिति को सही करने के लिए या इससे बचने के लिए ये कहना ठीक है, क्या करना चाहिए ये बताने आज मैं आपके सामने आई हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब हम बात कर रहे हैं आज आपसे रिश्तों की, रिश्ते एक ऐसी डोर होती है जो दिखती नहीं पर कहीं आत्मा में बहुत बुरी तरीके से उलझी रहती है। जब ये टूटती है ना तो अंदर बहुत कुछ टूटता है। जब ये ख़त्म होती है तो एक इंसान का व्यक्तित्व, एक इंसान का अस्तित्व सब खत्म हो जाता है। एक रिश्ता खत्म होना केवल हंसी खुशी के साथ बाय बाय कर देना नहीं होता। एक रिश्ते का खत्म होने का मतलब होता है उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा दुख, पीड़ा और उत्पीड़न होना। शारीरिक कष्ट फिर भी सहा जा सकता है, लेकिन आंतरिक और जो मन में दर्द होता है उसे सहना बहुत मुश्किल होता है। रिश्ता टूटने पर ऐसा ही दर्द का एहसास हर व्यक्ति को होता है अगर वो उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होता है। फिर दुनिया एक बारी को ब्लैंक लगने लगती है, एकदम काली, ऐसी जहाँ पर कोई रंग नहीं, जहाँ पर कुछ भी अब बचा नहीं। सब कुछ होता है, हमारे बगल में से पूरा का पूरा कुंभा निकल रहा होता है। कोई हंस रहा होता है, कोई पार्टी कर रहा होता है, कोई अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए नाना प्रकार की चीज़ें कर रहा होता है। लोग मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं, कोई मूवी देख रहा होता है, कोई गाने सुन रहा होता है, और हमें क्या लगता है सब खत्म हो गया। ना घूमना, ना शॉपिंग और ना ही गाने, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस अच्छा क्या लगता है, एकांत में बैठकर खुद से बार बार ये पूछना कमी क्या रह गई, गलती कहाँ हो गई, क्या था ऐसा जो ये हो गया। जब रिश्ते टूटते हैं ना तो इसी दर्द का एहसास इंसान को सबसे ज़्यादा होता है। जब आपका रिश्ता टूटने की कगार पर आए, जब आपके रिश्तों में दरार आने लगे, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। औरतों को स्पेशली काला, भूरा और नीला रंग पहनना छोड़ देना चाहिए। सिर से लेकर पैर तक आपको बिल्कुल भी इन रंगों का उपयोग नहीं करना है। सिर से लेकर पैर तक का मतलब आपके सिर में बैंड नहीं होना चाहिए, आपके उसमें क्लचर नहीं लगना चाहिए, आपके हेयर बैंड इस कलर के नहीं होने चाहिए, आपके गॉगल्स इस कलर के नहीं होने चाहिए। आप किसी भी तरीके से ऐसे रंग को कपड़ों के रूप में नहीं पहनोगे, चाहे आपके अपर बॉडी के कपड़े हों, चाहे आपके इनर बॉडी के कपड़े हों। आप जूते, चप्पल, इवन दो आप अपना पर्स भी इस कलर का लेना अवॉइड करोगे।
अगर आपके रिश्ते बिल्कुल टूटने की कगार पर आकर खड़े हो गए हैं, साफ सीधे लफ्ज़ों में बोलूं तो अगर आपका रिश्ता डाइवोर्स पर आ रहा है या आपका लव रिलेशनशिप बिल्कुल आखिरी सांस पर ब्रेकअप पे खड़ा है, तो आपको ये सब कुछ करना छोड़ देना चाहिए। अगर आपके रिश्तों के अंदर दरार आनी चालू हो गई है, चाहे वो रिश्ता भाई बहन का हो, बेटे और बाप का हो, चाहे वो माँ और बेटी का हो, कैसा भी रिश्ता हो, अगर उस रिश्ते के अंदर दरार आनी चालू हो गई है तो आपको कभी भी गलती से भी किसी दूसरे की यूज़ करी हुई चप्पलें नहीं पहननी चाहिए। चप्पल जूते कभी दूसरे के मत पहनिए, वरना आपका शनि और ज़्यादा प्रभावित होगा और आपके जीवन में रिश्ते नहीं टिक पाएंगे। जब जब भी रिश्तों के अंदर बेवजह कलह होने लगे, रिश्ते बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगे, प्यार खत्म हो जाए, सम्मान खत्म हो जाए, तब आपको किसी के भी उतरे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में और ज़्यादा गड्ढे खुदने लगते हैं। एक और गलती हम अक्सर करते हैं, इन जनरल सभी कर लेते हैं, खास करके यंगस्टर्स तो ये गलती बहुत करते हैं। हमने किसी का बहुत अच्छा नेकलेस देखा फ्रेंड का, और हमने कहा कि एक दिन के लिए मुझे दे दे, मैं पहन के तुझे वापस देती हूँ। सोने का नहीं है, चांदी का नहीं है, लेकिन किसी न किसी धातु का तो है। आपने अगर किसी की यूज़ करी हुई धातु को स्वयं के शरीर पर लगा लिया तो ये मान के चलिए कि आपके रिश्तों में दिक्कतें आना चालू हो गया। आपकी कुंडली के अंदर रिश्ते के कॉलम ब्लैक होल से लिखने चालू हो गए हैं। ऐसी कंडीशन में आपको अपने जीवन में इमोशनली अप डाउन्स बहुत सहने पड़ेंगे, इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखिए। मैं फिर आपको कुछ सतर्क करने, अच्छी बात बताने, नई बात बताने जल्द आपके सामने आऊँगी। आपकी कुंडली में भी अगर कोई ऐसा दोष है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली को अच्छे से जान लीजिए और उसके बाद ही जीवन को उस प्रकार से चलाना चालू करिए। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा ज्योतिषी आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको अंतिम सांस तक बचाने का प्रयास ज़रूर करेगा। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।